नमस्कार दोस्तों। आज हम समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और समाज को वैज्ञानिक तरीके से कैसे समझा जा सकता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अगस्त काम्ट को समझना होगा। तो आइए हम जानते हैं कि अगस्त काम्टे कौन थे। उनका जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस में हुआ। मृत्यु उनकी 5 सितंबर 1857 को हुई। पेशे से वो एक दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र का जनक। आप जानते हैं कि उनकी एजुकेशन क्या थी और उन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली। उन्होंने पेरिस के इकोल पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की। बचपन से ही गणित और विज्ञान में रुचि थी उनकी। काम्ट का मानना था कि समाज को भी विज्ञान की तरह समझा जाना चाहिए। जैसे हम भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही। आप जानते हैं कि अगस्त काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द को कैसे गढ़ा। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द को अगस्त काम्टे ने ही दिया। सोशियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? सोशियोलॉजी यानी कि सोशस सोशियस यानी कि एक लैटिन भाषा का शब्द जिसका मीनिंग होता है समाज। लोगस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अध्ययन। मतलब समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। आप जानते हैं अगस्त काम्टे के कुछ मुख्य विचार क्या थे? उनके मुख्य विचारों में पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद एक मुख्य विचार था। तो पॉजिटिविज्म क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। काम्ट कहते हैं कि सही ज्ञान वही है जो तथ्यों यानी कि फैक्ट्स, अनुभव, एक्सपीरियंस और वैज्ञानिक विधि पर आधारित हो। यानी कि काम्ट का मानना है कि यहाँ जो प्रत्यक्षवाद है वो क्या होना चाहिए कि जिसमें तथ्य हो, एक्सपीरियंस अनुभव कर सके जिसे, और वैज्ञानिक विधि से जिसे देखा जा सके। यानी कि उसमें कल्पना, अंधविश्वास, बिना प्रमाण की बातें नहीं होनी चाहिए। जिसका निरीक्षण हो सके, प्रयोग कर सकें, अनुभव कर सकें, वही पॉजिटिविज्म है। जैसे अगर हम कहते हैं कि गरीबी भगवान की मर्जी है, तो ये गलत है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि गरीबी का कारण बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, संसाधनों की असमानता है और उसे डेटा से साबित करें, तो यही पॉजिटिविज्म है। अब अगस्त काम्टे ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात कही, यानी कि 3 अवस्थाओं का नियम दिया, जो कि अगस्त काम्टे की सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है। काम्टे कहते हैं मानव समाज और मानव सोच 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो आइए जानते हैं कि वो 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। पहली अवस्था धार्मिक अवस्था। इस अवस्था में हर चीज को ईश्वर, आत्मा, भूत प्रेत से जोड़ा जाता है। प्राकृतिक घटनाओं का कारण भगवान को माना जाता है। उदाहरण, बिजली गिरी, भगवान नाराज है। बीमारी हुई, पापों की सजा है। यह अवस्था आदिम समाज में ज़्यादा पाई जाती थी। अब उन्होंने यही दूसरी अवस्था के बारे में बात कही, दार्शनिक अवस्था, यानी कि मेटाफिजिकल स्टेज की बात कही है। इस अवस्था में भगवान की जगह अमूर्त शक्तियां आ जाती हैं, जैसे प्रकृति, शक्ति और भाग्य। उदाहरण, बीमारी हुई तो शरीर में असंतुलन है। समाज में बदलाव प्रकृति का नियम है। यह एक संक्रमण अवस्था है। अब उन्होंने बात कही तीसरी अवस्था की, जो कि है वैज्ञानिक अवस्था, यानी कि पॉजिटिव स्टेज। ये सबसे विकसित अवस्था है उनकी। इसमें हर चीज़ को वैज्ञानिक कारणों से समझा जाता है। तथ्य, आंकड़े और प्रयोग पर जोर होता है। जैसे बीमारी हुई तो वायरस है, बैक्टीरिया के कारण हुई है। अपराध हो रहा है कोई, तो गरीबी, शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण हो रहा है। और ये अवस्था जो कि पॉजिटिव स्टेज है, वो आज के आधुनिक समाज में हम इसी अवस्था में हैं। अब अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा है।
वे 2 भाग है। पहला है सोशल स्टैटिक्स, दूसरा है सोशल डायनामिक्स। तो सोशल स्टैटिक्स क्या होता है? सोशल स्टैटिक्स के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? यानी सोशल स्टैटिक्स में यानी कि सामाजिक स्थिरता की बात कही। इसमें हम पढ़ते हैं परिवार के बारे में, विवाह के बारे में, धर्म के बारे में, सामाजिक संस्थाएँ आती हैं, यानी समाज कैसे टिका रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल परिवार बच्चों को संस्कार देता है, इससे समाज में स्थिरता आती है। दूसरा जो कि उन्होंने कहा सोशल डायनामिक्स की बात यानी कि सामाजिक परिवर्तन, तो इसमें हम पढ़ते हैं सामाजिक बदलाव के बारे में, प्रगति के बारे में, विकास के बारे में, यानी समाज कैसे बदलता है। जैसे पहले संयुक्त परिवार था, अब एकल परिवार है। पहले हाथ से काम होता था, अब मशीनों से होता है। अब जानते हैं हम अगस्त कांत की कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में, जो उन्होंने समाजशास्त्र को समझाते हुए और समाजशास्त्र के बारे में ही लिखी हैं। तो कौन-सी बुक्स हैं उनकी? पहली है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। इसमें पॉजिटिविज़्म और 3 अवस्थाओं का नियम बताया है इन्होंने। दूसरी है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। इसके अंतर्गत इन्होंने समाज के नैतिक और राजनैतिक पहलुओं पर चर्चा की है। तीसरी है कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन। इसमें इन्होंने मानवता को धर्म की तरह देखने का विचार दिया है। आप जानते हैं कि अगस्त काम्टे का समाजशास्त्र में क्या योगदान था? अगस्त काम्टे ने सोशियोलॉजी को स्वतंत्र विषय बनाया, वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया उसके, समाज को नियमों से समझने की कोशिश की, सामाजिक व्यवस्था और परिवर्तन दोनों पर अध्ययन किया। इसी के अंतर्गत इनकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुईं। तो आलोचनाएं कैसी हुईं? उन्होंने भावनाओं और कल्पनाओं को कम महत्व दिया। 3 अवस्थाओं का नियम हर समाज पर पूरी तरह लागू नहीं होता है, ऐसी आलोचनाएं हुई उनकी। लेकिन फिर भी समाजशास्त्र की नींव रखने का श्रेय अगस्त काम्टे को ही जाता है। तो दोस्तों अगस्त काम्टे ने हमें सिखाया कि समाज को अंधविश्वास से नहीं बल्कि विज्ञान, तर्क और तथ्य से समझना चाहिए। इसी कारण उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। थैंक यू।